देखो कर्मयोगी जो बन जाते हैं आत्मस्वरूप में हर वक्त स्थित रहते हैं हाँ। और परमात्मा की याद में रहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करते हैं और उसका पावर का कनेक्शन हो जाता है। तो आत्मा में जब तमो प्रधान आत्मा बन गई ना, पावर आती है ना, तो आत्मा की स्टेट बदल गई ना। आत्मा में पावर आई इसलिए मन कंट्रोल में नहीं था। मतलब मन कुछ बोल नहीं पाया उस समय। आत्मा में पावर आई, तो आत्मा में पावर आने से आत्मा पावर आई तो मन में भी पावर चली जाती है ना। तो क्या बाबूजी ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये शरीर गाड़ी नहीं चला रहा, आत्मा गाड़ी चला रही है, या मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मतलब अपने प्रकृति में आत्मा देखने की कोशिश करें तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा? कोई भी, मैं बताऊं, कोई भी आत्मा कर्मयोगी बनती है ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अच्छी गाड़ी चलेगी, एक्यूरेट चलेगी समय पे। क्योंकि आत्मस्वरूप ऐसी स्टेज है कि तुम्हारा ऑटोमेटिक जो मन है ना वो समय पे काम करता है और फालतू बातों में मन काम नहीं करता। ये बात आपने बहुत पते की कही कि सही समय पे मन काम करता है। जब आत्मस्वरूप में कर्मयोगी जिंदगी बिताता है कोई भी, हाँ। कर्मयोगी, मैं बताऊं कि जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर कोई भी कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म, मतलब जैसे कोई पढ़ाई पढ़ रहा है तो पढ़ाई अंदर तुम्हारे मन के अंदर छप जाती है और इतनी मेमोरी बढ़ जाती है, इतनी मेमोरी बढ़ जाती है। और जो तुम गाड़ी चला रहे हो ना तो गाड़ी ऑटोमेटिक इतनी स्मूथ चलेगी। और तुम्हारी आत्मा की सामने कोई गाड़ी आ रही है और टेढ़ी मेढ़ी लाके तुम्हें भटकाने वाला है तो भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी पावरफुल जाएगी, सामने वाले को ब्रेक मारने की ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक, और सामने वाला साइड में होकर चला जाएगा। ये तो बड़ी तुम्हारा विकल्प भी बदल गया और सामने वाला साइड में होकर चला। तो ये तो हो गई एक ऐसी घटना जो मतलब इंसान कभी इसके बारे में सोचता नहीं है। पर क्या बाबूजी ये डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाओं को हम अपने जीवन में इसको यूज करें तो ये सभी जंजालों से हम बच सकते हैं? आपका कहने का मतलब? देखो, ये गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, क्या कर्मयोगी जीवन बनने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है ना। ठीक है। बाकी कोई शास्त्रों में नहीं दिया, मैंने वेद शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई शास्त्रों में थियरी और कर्म से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, तमो से रजो और सतो प्रधान, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में जाने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए कर्मयोगी जीवन श्रेष्ठ है। बाबूजी आपने एक बीच में इस टॉपिक पे नहीं है फिर भी एक बात बोलूंगा। जैसे एक बार हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ये जो आत्मा जो शब्द है वो गीता में ही आया है, उससे पहले आत्मा को यूज नहीं करते थे। आत्मा बहुत, मुझे लगता है गीता से भगवान कृष्ण ने आत्मा शब्द बोला है। हाँ। इससे पहले तो वो चेतना शब्द यूज करते थे, थे, ऐसी अलग अलग शब्दों को यूज करते पराशक्ति, अपराशक्ति, चेतना की शक्ति, तुम्हारा ये ऐसा बात करते, तीसरा नेत्र, फिर आठवां आज्ञा चक्र उसको बोलते थे। तो बाबूजी अब फिर से वापस आते हैं कि अब विचारों के अंदर हमारे जो संकल्प में शक्ति कैसे आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के जमाने में जैसे कोई श्राप दे देता था या कोई आशीर्वाद दे देता था तो उसके पूरे भी होते थे। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी संकल्प पूरे क्यों नहीं होते और संकल्प पूरे कैसे करें, संकल्प में पावर कैसे आए? देखो, तुम्हारी संकल्प शक्ति, माना मन की शक्ति खत्म क्यों होगी? पहले तो ये सोचना उसका मूल कारण क्या है। कोई भी चीज के मूल पे जाओ कि तुम्हारे संकल्पों में शक्ति क्यों नहीं है, तुम्हारे विचारों में पावर क्यों नहीं है, तुम जो सोचते हो वो होता क्यों नहीं है।